हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बुंदेलखंड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें मिनरल रिसोर्स की क्या महत्व है, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो, बुंदेलखंड वैसे एक तरह से कल्चरल रीजन भी है और साथ ही साथ जियोग्राफिकल रीजन भी है। ठीक है। बुंदेलखंड रीजन सिर्फ यूपी में नहीं पाया जाता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, लेकिन यूपी में ज़्यादातर बुंदेलखंड का इलाका है। देखो, बुंदेलखंड में की बात करें तो बुंदेलखंड में अभी जो करंट डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर है। डिफेंस कॉरिडोर यूपी में 6 जगह पे इस्टेब्लिश हो रहा है। 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहा है। कौन कौन सी? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर और लखनऊ। तो दो हमारे जो नोड हैं वो हमारा बुंदेलखंड से रिलेटेड है। इसके अलावा आप देखोगे झांसी में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो हमारा यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है झांसी में। और इसके अलावा ग्रीन एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए या सोलर हार्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस हमारा बुंदेलखंड इलाका में दिया जा रहा है। बहुत सारे कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहे हैं बुंदेलखंड रीजन में। तो बुंदेलखंड रीजन यूपी की बात करें तो हमारा कितने डिस्ट्रिक्ट में है? हमारी 7 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बुंदेलखंड रीजन है। पहला ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जो कि बुंदेलखंड में आते हैं। अदर फैक्ट बात करें, बुंदेलखंड बुंदेलखंड यूपी का सबसे पुराना एक तरह से जियोग्राफिकल रीजन है, क्योंकि इसकी जो आप देखोगे रॉक सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा आर्कियन जो रॉक सिस्टम है उससे हमारा बुंदेलखंड बना हुआ है, जो कि लगभग में 4 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है। ये हमारा कैम्ब्रियन जो सिस्टम है उससे भी पहले हमारे बुंदेलखंड के जो रीजन है वो बने हुए हैं। इसीलिए जो मिनरल हमारा यहाँ पे मेटालिक या नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो हमारे बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो बुंदेलखंड है हमारा हॉट और सेमी ह्यूमिड रीजन है, यानी कि यहाँ पे बारिश कम होती है। इसीलिए यहाँ पे सोलर सिस्टम सोलर एनर्जी के हार्नेस करने की जो क्षमता है बुंदेलखंड में ज़्यादा पोटेंशियल है। और जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात करें बुंदेलखंड में तो बुंदेलखंड में आप देखोगे बेतवा रिवर बुंदेलखंड के वेस्ट से गुजरती है। यमुना रिवर नदन को मार्क करती है और केन रिवर ईस्ट को। ठीक है। ये हमारा केन हो गया, ये हमारा बेतवा हो गया, ये हमारा यमुना हो गया। इसके बीच का जो रीजन है ये हमारा बुंदेलखंड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट में यूपी में फैला हुआ है। और यहाँ पे आर्कियन एरा का जो रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, इसीलिए मिनरल्स के भी डिपॉजिट आपको यूपी में बुंदेलखंड इलाका में देखने जाते हैं। बुंदेलखंड के अलावा बात करेंगे कहाँ कहाँ पे यूपी में मिनरल्स पाए जाते हैं, सोनभद्र मिर्जापुर में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। बाकी बहुत ही कम मिनरल्स हमारे यूपी में पाए जाते हैं। तो रॉ मटेरियल की बात करें कि बुंदेलखंड में कौन कौन से रॉ मटेरियल पाए जाते हैं मिनरल, तो लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल्स, डोलोमाइट, ग्लास, सैंड, रॉक फॉस्फेट, ये हमारा महत्वपूर्ण हमारे मिनरल्स रिसोर्सेज हैं बुंदेलखंड की। देखो, रॉक फॉस्फेट ललितपुर में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट का मतलब है यहाँ पे कि फॉस्फेट फॉस्फोरस यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए यूज होते हैं रॉक फॉस्फेट। इसको ध्यान रखना, रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। डायस्पोर जो एक तरह से एक मिनरल है जो रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज के लिए यूज किए जाते हैं प्लास्टिक क्ले बनाने के लिए। ठीक है। रिफ्रैक्टरीज मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस आपको आयरन एंड स्टील जो हमारे ब्लास्ट फर्नेस होती है उसको बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो डायस्पोर जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है वो हमारा ललितपुर, झांसी, महोबा में पाया जाता है। और पूरे इंडिया का 15% रिजर्व आपको इन 3 डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलता है डायस्पोर का। इसके अलावा चित्रकूट और प्रयागराज में आपको सिल्का और ग्लास सैंड पाया जाता है जो कि ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम झांसी में पाया जाता है और ये हमारा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा और ललितपुर में, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। बॉक्साइड भी हमारा पाया जाता है कहाँ पे? चित्रकूट में।
चित्रकूट में ध्यान रखना सिल्का ग्लास सैंड भी पाया जाता है और हमारा बॉक्साइट पाया जाता है चित्रकूट में। और ललितपुर में हमारा कॉपर पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए यूज होता है। यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। तो ललितपुर में कुल मिला के यूरेनियम बोल सकते हैं, कॉपर बोल सकते हैं, और इसके अलावा ग्रेनाइट पाया जाता है। और इसके अलावा ललितपुर में डायस्पोर पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट। यानी ज़्यादातर मटेरियल आपको ललितपुर में यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बुंदेलखंड का पार्ट है। इन सारे जो रॉ मटेरियल हैं यहाँ की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मिनरल्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे माइनिंग होंगे, इंडस्ट्री डेवलप होंगे, तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप होगा। तो इन सारे मिनरल्स जो है हमारा बुंदेलखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो आप बोल सकते हो जो हमारी बुंदेलखंड में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारा डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जिससे कि सोशियो जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होती है रीजन में उसके लिए हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। तो इतने सारे जो हमारी महत्व हैं बुंदेलखंड इलाका में औद्योगिक विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पे खनिज पाया जाता है, इसलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए, बुंदेलखंड रीजन को डिस्कस किए, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं उसको भी डिस्कस किए। मिनरल्स यूपी के विकास और उस बुंदेलखंड में रीजन में विकास के लिए क्या क्या हेल्पफुल करते हैं, तो भी हम लोग इस वीडियो में कवर किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कभी साथ। थैंक यू।